जो स्टूडेंट बी फार्मेसी, डी फार्मेसी और बीई के पाठ्यक्रम 2020 में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के संचालनालय तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से पूरी तरीके से ली बी फार्मेसी अर्थात बैचलर ऑफ फार्मेसी और डी फार्मेसी अर्थात डिप्लोमा इन फार्मेसी, साथ ही साथ बीई अर्थात बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन बायोटेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम 2020 में एडमिशन के लिए पूरी तरीके से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ के लिए पोर्टल ऑन कर चुका है। दोस्तों, 2020 में एडमिशन के लिए तो ऑनलाइन के लेकर के कॉलेज में प्रवेश तक की पूरी जानकारी आपको यहाँ पास मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि इससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं बी फार्मेसी के बारे में। बी फार्मेसी और डी फार्मेसी दोस्तों, एक होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी और दूसरा होता है दोस्तों डी फार्मेसी, जो होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये जो है दोस्तों मेडिकल से रिलेटेड जो है कोर्सेस होती है, जिसमें दोस्तों अगर ये सेमेस्टर वाइज होता है, 4 साल का होता है, 8 सेमेस्टर में होता है। ठीक है, उसी तरीके से डी फार्मेसी भी होता है। दोस्तों उसी तरीके से बात करें बीई होता है दोस्तों बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जो बायोटेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं जो स्टूडेंट, वो बीई पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं। उसी तरीके से जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं वो बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में जाते हैं। और ख़ास करके जो लड़कियां होती है वो बीएससी नर्सिंग में प्रवेश लेती हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग से कोर्स आता है बीएससी नर्सिंग के नाम से, उसका भी पाठ्यक्रम है दोस्तों। जो अभी अगर उसका एग्ज़ाम डेट की बात करूं दोस्तों, तो भी आपका बीएससी नर्सिंग के लिए वो है दोस्तों 23 सितंबर तक लास्ट डेट है उसका, आप उसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी और बीई पाठ्यक्रम। तो दोस्तों इसमें पूरी अगर इसकी योग्यता की बात करें तो इसमें पूरी तरीके से योग्यता है 12वीं पास। ठीक है, 12वीं में अलग अलग सब्जेक्ट में क्या क्या होना चाहिए उसको मैं पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। पहले इसकी योग्यता से संबंधित बात कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम डेट से संबंधित बात करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन से लेकर के कॉलेज में प्रवेश तक की पूरी जानकारी हमको यहाँ मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, जिस आधार पे एडमिशन होगा, तो मेरिट लिस्ट जो बनेगा दोस्तों वो 12वीं के परीक्षा के 3 मुख्य विषय कौन कौन सा भौतिक है, गणित है तथा रसायन या फिर जैव प्रौद्योगिकी, बायोलॉजी या तकनीकी, व्यावसायिक विषय, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी है, एग्रीकल्चर है, तो वो दोस्तों इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसी के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगा। उसी तरीके से बात कर लेते हैं दोस्तों बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड जो है डिप्लोमा फार्मेसी। इसके लिए दोस्तों 12वीं की जो परीक्षाएँ हुई है उसके 3 विषय मुख्यतः कौन कौन सा, भौतिक, रसायन तथा गणित, उसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी के अंकों के आधार पर इसमें मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों योग्यता पूरी तरीके से दोनों बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी पूरी तरीके से 12वीं बेस्ड है। अब चलिए बात कर लेते हैं इनके इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, काउंसलिंग के तारीखों के बारे में। दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए डेट जो है पूरी तरीके से निश्चित है और इसमें 2 चरणों में जो है दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग कराया जाएगा, जिसमें पहले काउंसलिंग में सीट रिक्त होने पर दूसरा काउंसलिंग और कराया जाएगा। तो उन सभी की तिथियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो दोस्तों इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो अभ्यास ऑनलाइन क्लास टेलीग्राम के ग्रुप में। इसको सर्च कीजिए और उसमें ग्रुप को ज्वाइन करके आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इसके 2 चरण है, उसको कौन कौन सा है उसको पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों 12वीं की जो परीक्षाएँ ये जो है पूरी तरीके से पहले व्यापम की ओर से डिसाइड होता था, लेकिन कोविड-19 के चलते यह है पूरी तरीके से ऑनलाइन जो है काउंसलिंग स्टार्ट करा दिया गया है इसके विभागीय वेबसाइट पर। तो इसमें पहला चरण होगा दोस्तों जिसका स्टार्टिंग डेट है 17 सितंबर 2020 से लेकर के 24 सितंबर 2020 तक रखा गया है। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्म अप्लाई करना होगा। कहाँ अप्लाई करना होगा दोस्तों, इसमें दिया हुआ है www.cgdte.raipur.cgstate.gov.in में ऑनलाइन आपको रजिस्टर्ड करना होगा और इन विकल्प के माध्यम से जितने भी ऑप्शन रहेगा सबको फॉर्म को सबमिट करना है। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन कॉपी में भराओगे तो आपको ये जो है आसानी से वो भर देगा। ठीक है, तो इस वेबसाइट के माध्यम से। और दोस्तों जैसे ही आपका 24 सितंबर इसका लास्ट डेट है, तो 24 सितंबर तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद जब फॉर्म अप्लाई हो जाएगा तो 29 सितंबर 2020 को ये जो है इसका प्रथम चरण
चरण का जो है मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसमें कौन कौन से स्टूडेंट टॉप पर है, कौन से लास्ट पे हैं, ये जो है दोस्तों मेरिट लिस्ट आ जाएगा, जिसके आधार पर आपको संस्था में कौन से संस्था आप जो चुने रहोगे उसमें आपको एडमिशन लेने के लिए मौका दिया जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों 29 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको फॉर्म भरना है 17 सितंबर से 24 सितंबर तक, और फॉर्म के लिए दोस्तों इसका जो एडमिशन आएगा वो 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक रहेगा। अब दोस्तों उसके बाद जो है आपको रिक्त जो है जानकारी आपको मिल जाएगा कि वहाँ पास कुल कितने अभी वर्तमान में जब प्रथम काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा, एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, तो रिक्त सीट जो बचेगा उसके लिए द्वितीय चरण के लिए काउंसलिंग स्टार्ट होगा दोस्तों। जिसमें अगर थोड़ा सा आप वीडियो लेट में देख रहे हो दोस्तों, तो आपके पास अगर समय है तो आप इसको जरूर फॉर्म भर सकते हो। 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक द्वितीय चरण का ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, और अन्य विकल्पों के माध्यम से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक के लिए द्वितीय चरण का जो है पूरी तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा। और दोस्तों इसके लिए फिर से आवंटन सूची जारी किया जाएगा, जिसमें 17 से 24 अक्टूबर तक के इसमें एडमिशन लिया जाएगा कॉलेज के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद फिर से रिक्त सीटों की जानकारी फिर से अपलोड कर दी जाएगी। तो इस तरीके से 2 चरण में यहाँ पास होगा। पहले चरण में दोस्तों 17 सितंबर से 24 सितंबर जिसमें फॉर्म भरोगे, और 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आप जो है उसमें एडमिशन ले सकोगे। उसी तरीके से जो दूसरा चरण आएगा उसमें 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर पाओगे, और 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आप जो है उसमें पूरी तरीके से अपना जो है कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। और दोस्तों इसके विभिन्न जानकारी के बारे में और इसमें बताया गया है, तो चलिए एक एक करके सभी जानकारियों को हम लोग देख लेते हैं, इसमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाए। दोस्तों इसमें और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे प्रथम दोस्तों आपका काउंसलिंग होगा, उसके बाद लिस्ट आएगा, लिस्ट के बाद आपको सिर्फ एडमिशन लेना होगा। ठीक है, तो एडमिशन को दोस्तों इसमें काउंसलिंग के दौरान कौन कौन से दस्तावेज लगेगा उसको हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो दोस्तों आपको लगेगा 10th अर्थात 10वीं की अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र के लिए जिसमें क्या होता है डेट ऑफ बर्थ रहता है। उसी तरीके से अर्हताएँ जो परीक्षा से अंक सूची जो प्राप्त है उसके लिए, जैसे सबके लिए 12वीं ही, तो इसमें क्या हो जाएगा 12वीं का मार्कशीट लगेगा। सामान्य प्रवेश परीक्षा की अंक सूची, तो इसमें दोस्तों कोई भी प्रवेश परीक्षा तो नहीं हुआ है, लेकिन लिस्ट जो आया उसको आप ज़रूर रख सकते हो। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर दोस्तों इसमें अदर राज्य वाले भी इंक्लूड हो सकते हैं, तो अगर दूसरे राज्य वाले जैसे क्या हो गया अन्य राज्य के विद्यार्थी भी इस में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस संबंधित राज्य के मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र उसको लाना ही होगा। कोई अदर स्टेट वाले हैं अगर छत्तीसगढ़ से बाहर हैं तो। इसके अलावा लगेगा दोस्तों आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, कौन सा अस्थायी जो है स्वीकार नहीं होगा, आपको स्थायी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा अगर आपके पास सत्यापन वाला है तो बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो इसके लिए भी आप अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आप सैनिक से हैं पहले, ठीक है, तो उसमें भी दोस्तों उसका प्रमाण पत्र दे सकते हैं। ठीक है, किसका अभिभावक का, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप निःशक्त से बाधित हैं, ठीक है, तो उसका भी आप जो है मेडिकल बोर्ड द्वारा जो सर्टिफिकेट होता है उसको भी आप उसमें सबमिट कर सकते हो। ठीक है, अगर उसी तरीके से बात करें तो दोस्तों सीटों के आवंटन के लिए केंद्रीय ऑनलाइन है ना, ये इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसकी सूचना जो है जब ऑनलाइन काउंसलिंग करा लोगे तो SMS के माध्यम से आपको कर दिया जाएगा। अब एप्लीकेशन के लॉगिन में जा करके भी आप इसको चेक कर पाओगे। ठीक है, कि आपका जो है दिया हुआ है लिस्ट कहाँ पास आया हुआ है, कहाँ काउंसलिंग हुआ है। ठीक है, अब देखिए आप क्या कराओगे कि विद्यार्थी को संस्था में प्रवेश लेने के लिए मैं मूल दस्तावेजों का सत्यापन आपको कराना होगा। जो आप फॉर्म भरोगे ऑनलाइन उसमें से आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप एडमिशन के समय जाओगे तो सब चीज़ का मिलान किया जाएगा। तो किस किस चीज़ का दोस्तों आपको ले जाना है दोस्तों, आपको क्या होगा देखिए, तो पहला जो आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराओगे उसका प्रिंट आउट आपको निकाल के जो मिला रहेगा उसको रखना है। ठीक है, उसी तरीके से 10वीं की अंक सूची एवं जन्म प्रमाण पत्र और 12वीं की मार्कशीट की जो सूची है उसको, उसके अलावा सामान्य प्रवेश का स्कोर कार्ड की एक लागू जो है वो उसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पूर्व संस्था के स्थानांतरण प्रमाण पत्र अर्थात आपको TC होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात नहीं की गई है दोस्तों, इसमें TC की बात की गई है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपका गैप होता है 1 साल 2 साल तो आपको गैप सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। अगर नहीं है गैप तो आपको ये सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। उसी तरीके से माइग्रेशन प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो। ठीक है, माइग्रेशन में क्या होता है अधिकतर जो अलग राज्य से आते हैं तो माइग्रेशन लगता ही लगता है। ठीक
ठीक है। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अगर अदर राज्य से हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने ऊपर पहले ही बता चुका हूँ कि मूल निवासी होने के लिए देखो सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र जारी करना होगा जब वो अदर राज्य से बिलोंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अदर राज्य वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ स्थायी जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अस्थायी जो है दोस्तों इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसी तरीके से दोस्तों निःशक्त हैं तो उसको भी दिखाना होगा। आधार कार्ड है दोस्तों, इसमें ऑप्शनल बोला है कि अनिवार्य नहीं है आधार कार्ड, ठीक है, लेकिन आप जरूर रखिए। उसके अलावा दोस्तों बैंक पासबुक जिसका अकाउंट खुला हुआ हो। उसी तरीके से आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र किसको दिखाना होगा? केवल आरक्षित वर्ग के लिए। तो ST SC OBC के लिए दोस्तों अगर आप है बिलोंग करते हो, ठीक है, निश्चित कोटा के लिए, तो आपको आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। उसी तरीके से पासपोर्ट साइज की 3 प्रतियां आपको अपने पास रखनी है। ऑनलाइन जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे कॉलेज के सामने प्रत्यक्ष रूप से तब, ठीक है। तो इसमें इतनी ही जानकारी थी दोस्तों। और इसमें एक बात और थी, उसको मैं आपको बता देता हूँ, जो था सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए। तो बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको मैं देख लेता हूँ कहाँ पास था। तो दोस्तों बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो पहला काउंसलिंग इसमें होना था, पहला काउंसलिंग में क्या होगा, जो केवल बस्तर और सरगुजा जिलों वालों को ही पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। किसको दिया जाएगा? पहले जिले वालों को दिया जाएगा। जिले वाले अगर उसके बाद भी सीट बचता हो तो उसके बाद दिया जाएगा संभाग वाले को, ठीक है। केवल संभाग में जितने भी जिले आते हैं केवल वही भर पाएंगे द्वितीय काउंसलिंग में। अगर उसके बाद भी अगर सीट बचता है तो दोस्तों पूरे जो है पूरे राज्य से, पूरे CG राज्य से या फिर केवल CG राज्य से ही भर सकते हैं कि इसमें बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, उसको मैं बता देता हूँ। तो उसमें पहले वहीं के स्थानीय बच्चों को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहीं पास कहीं था, मैं उसको दिखा देता हूँ। तो ये रहा दोस्तों, इसको देख लीजिए। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि नक्सल प्रभावित जो सरगुजा और बस्तर संभाग है उसमें स्थित पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश हेतु स्पेशल काउंसलिंग का एक चरण आयोजित किया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम संबंधित जिलों के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। तत्पश्चात ही रिक्त सीट रहने पर संबंधित संभाग के निवासी जो स्थानीय निवासी अभ्यर्थी हैं उसको सीट आवंटित की जाएगी। अगर फिर भी सीट रिक्त रहने का आता है स्थिति, तो काउंसलिंग के मुख्य चरण के में जो राज्य के समस्त जिलों को भी अभ्यर्थी को इसमें सीट में को भरा जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर आप सरगुजा और बस्तर संभाग से बिलोंग करते हैं तो आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और दोस्तों अगर आप इन संभाग में नहीं आते हैं, दुर्ग, रायपुर, ठीक है, तो और बिलासपुर संभाग में आते हो तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से आपको इसमें पहले प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़ थी इसमें इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों, एक और आपको बात बतानी थी, कौन सा, काउंसलिंग के विभिन्न चरणों के बारे में। तो देखिए, अगर पहले अभ्यर्थी क्या है, पूरी तरीके से ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आवंटित पश्चात संस्था में प्रवेश ले चुके हैं लेकिन वो कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, फिर भी और ऑनलाइन काउंसलिंग करा करके दूसरा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों पहले उसको उसी चरणों से होकर के गुजरना होगा जो पहले चरण में उसने किया था, ठीक है। तो उसको दूसरी चरण में भी आपको काउंसलिंग फॉर्म भरना होगा। तो वहाँ अगर आपका नाम आता है तो वहाँ जा करके आपको एडमिशन लेना होगा, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट जो है प्रथम चरण की निश्चित डेट तक अगर वो एडमिशन नहीं ले पाता है तो उसका दोस्तों पूरी तरीके से एडमिशन जो है टाइमिंग के लिए और एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, उसको जो है पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। अगर वो फिर से एडमिशन लेना चाहता है तो उसको द्वितीय चरण के दोस्तों फॉर्म को अप्लाई करना होगा और उसके बाद ही उसको विभिन्न चरणों से होते हुए उसको एडमिशन लेना होगा। तो निश्चित दोस्तों टाइम का ध्यान रखिए। चलिए एक बार फिर से टाइम को देख लेते हैं। और आपको फॉर्म अप्लाई कहाँ करना है, यहाँ पास करना है www.cgdte.cgstate.gov.in पर। तो चलिए एक बार मैं आपको डेट को और याद दिला देता हूँ। तो दोस्तों काउंसलिंग की जो पहले चरण है, पहला चरण जो चलेगा वो 17 सितंबर से 2020 से लेकर के दोस्तों 24 सितंबर तक चलेगा। और इसके लिए जो सूची आ जाएगा 29 सितंबर को आ जाएगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कर पाओगे यहाँ पास, ठीक है। और इसके लिए एडमिशन आप स्टार्ट हो जाएगा 29 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक। और उसी तरीके से अगर दूसरे चरण की बात करें तो स्टार्ट हो जाएगा 7 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक। और इसके लिए एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक, ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए। और जो चीज़ समझ नहीं आया है उसके कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। तो और दोस्तों इसका PDF आप डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास सर्च कीजिए और वहाँ से आप इसका PDF आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। और जो चीज़ समझ नहीं आया दोस्तों कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम स्टडी मेटेरियल ग्रुप में। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो दोस्तों, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि इस तरीके का दोस्तों एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो
वीडियो आपको प्रोवाइड होता रहेगा और लगातार मैं क्लासेस लेता रहता हूँ, तो आपको दोस्तों प्रिपरेशन होता रहेगा। तो वीडियो को दोस्तों देखो तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।